के कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। लीला, तुझे दिखाई दे रहा है ना? समझ में आ रहा है तू किस फर्जी लड़की को दोबारा हमारे घर में ले आई है? उम्मीद तो हम तुझसे लगाए बैठे थे लीला, पर तूने हमारे सारे सपने, सारे उम्मीद सब तोड़ दिया। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। अगर इनके सेहत का खास ध्यान नहीं दिया गया तो इनके और इनके बच्चे दोनों की जान जा सकती है। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इन्हें टाइम टाइम पर देते रहिएगा। मैं प्लीज टेक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करके इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराता हूँ। लेकिन प्रेम, क्या इसे इस हालत में छोड़ना सही है? लीला, अरे बेवकूफ लड़की, पहले दिए हुए झटके भूल गई है इसके, जो फिर से इस नागिन को निमंत्रण दे रही है अपने सुखी संसार में जहर घोलने के लिए। क्या हो गया तुझे? यहाँ रहेगी तो उसके झटके का फायदा हमें भी मिलेगा, समझ रही है? वो ऐसे नहीं आई होगी, कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी उसकी। प्रेम, तू फोन कर। बिल्कुल सही कर रहा है तू। इसे तो मैं उठाती हूँ। नौटंकी की दुकान, उठ। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं फिर से आप सबकी जिंदगी पर बोझ नहीं बनना चाहती। ध्यान से। इस समय तुम्हें अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। वैसे इस बच्चे का बाप कौन है? तुम हमें बताओ, हम उसे फोन कर देते हैं, वो यहाँ आ जाएगा। बताओ ऐश्वर्या, कौन है इस बच्चे का बाप? अरे इसी की तरह होगा कोई सड़क छाप। मैं तो कहती हूँ इसे और इसके नाजायज बच्चे को अभी के अभी सरकारी अस्पताल भेज दो। नाजायज मत बुलाइए इसे। क्यों ना बुलाऊं? ये मेरे प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी? कौन सा प्यार? ये बच्चा प्रेम का है। चलो। तुम गिरगिट की तरह कल भी रंग बदलती थी और आज भी रंग बदल रही हो, लेकिन अब हम तुम्हें एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस लाडली, वहीं रुक जाओ। लीला, प्रेम की लीला। हाँ लीला, कम से कम एक बार इसकी बात तो सुन ले। बात सुनने सुनाने की है ही नहीं माई, हम इसकी रग रग से वाकिफ हैं और
अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, पाखंडी है ये एक नंबर की। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेम को लेकर इतनी घिनौनी बात करने की? फिर से नई चाल चलती ना तुमने? चाल चलती तो तुम्हें नहीं बचाती। वैसे सोचा नहीं था कि तुम्हें बचाने का मुझे ये सिला मिलेगा। And I tell you, मैं नहीं आई थी इस घर का दरवाजा खटखटाने, बल्कि मैंने तो सोच लिया था कि इस बच्चे को मैं अकेले ही जन्म दूंगी। बिना किसी को कुछ बताए। पर तुम मानो या ना मानो, सच यही है कि ये बच्चा प्रेम का है। चुप कर जाओ। न जाने किसका बाप हमारे प्रेम के माथे मरना चाहती है ये लड़की। ठीक है, अगर आप सबको लगता है कि ये प्रेम का बच्चा नहीं है, तो प्रेम को भी इस बच्चे के रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रेम, क्या तुमने सच में ऐश्वर्या के साथ? उसके बाद मुझ जैसे बेचारे को कोई नहीं अपनाएगा। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? हम दोनों अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हे देवी मैया, ये सब हमारे परिवार के साथ क्यों हो रहा है? हमारा परिवार कब तक परीक्षाएं देता रहेगा? कब बंद होगा ये सब? अभी तो हमारे प्रेम और लीला ने अपना संसार शुरू किया था, अभी के अभी ये अनर्थ आ गया हमारी जिंदगी में। ओ चांदनी चौक की चिपकली, मुझसे बेहतर तुझे कोई नहीं जानता। जब उत्तरा का उस्तरा चलेगा ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब इस घर में तेरी दाल नहीं गली, तो प्रेम के बच्चे की मां बनने का नाटक करने लगी। वाह! माना कि मुझसे बहुत गलती हुई और इस घर में मैंने पैसों के लालच में प्रेम से झूठा प्यार करने का नाटक किया था, लेकिन कब मुझसे सच्चा प्यार हो गया ये पता ही नहीं चला। मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही इस बच्चे के लिए प्रेम का नाम। मैं अपने इस प्यार की निशानी के सहारे पूरी जिंदगी जी लूंगी। रुक जाओ, अगर ये सच बोल रही है तो हम इस घर के वंश को सड़क पर जन्म लेने तो नहीं देंगे। ये भीख के सहारे नहीं पलेगा।
आज से ऐश्वर्या यही रहेगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। एक मिनट, ये कोई डेरा नहीं है आपका जो आपका आखिरी फैसला है। घर है हमारा, और यहां पर किस हक से आप फैसले ले रही हैं? रही बात ऐश्वर्या की, तो मक्कारी में ये मेरी सास की भी नानी है। क्या पता कि ये सच बोल रही है झूठ बोल रही है? मुझ पर एक उंगली उठाने से पहले आप ये देख लीजिए कि हाथ की चारों उंगलियां आपकी तरफ है चाचा जी। मुझसे खेल करवाने के लिए, मुझे धोखा देने के लिए आप दोनों मुझे इस घर में लेकर आए थे। घर तो आपका ही है, लेकिन पैसों के लालच में अपने ही परिवार के खिलाफ साजिश रची थी आप दोनों ने। मुझे माफ कीजिए, मुझे कुछ भी साबित नहीं करना है। जा रही हूं मैं यहां से। जा जा, हमारी भला से रुक जा। हम ये तो नहीं जानते क्या सच है और क्या झूठ है, लेकिन इस बार हम रुद्राक्षी के साथ सहमत हैं। जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगी, इसी घर में। अरे माँ जी, आप कुल्हाड़ी पे साक्षात जाके बैठ रही हैं। जी, ये छिपकली तो उत्तरा के उसरे से भी ज्यादा तेज है। आप इसकी बातों में आकर अपना गला क्यों काट रहे हैं? अभी की अभी इसकी पोल पट्टी खोलती हूँ। रुक तू। क्या कर रही हैं आप? तेरा झूठ सबके सामने लेकर आ रही हूँ। छोड़िए मुझे। कह दिया ना मैंने कि ना मुझे इस घर से भीख चाहिए और ना ही दया। मैं आज तक अपना ख्याल रखती आ रही थी और आगे भी रखूंगी, लेकिन अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं करूंगी। रुको। कुछ दिन तुम यहीं रहोगी। प्रेम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर ये झूठी साबित हुई तो, और अगर सच्ची साबित हुई तो? प्रेम सही बोल रहा है। इस घर का चिराग इसके पेट में पड़ रहा है। इसे छत की जरूरत है। सालों पहले ऐसे ही तूफानी रात में हमारा बेटा शादीशुदा है और उसकी पत्नी मां बनने वाली। की औलाद है। जो हमारे साथ हुआ था, अब दोबारा वो हम। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। लेकिन दादी, हम प्रेम की पत्नी हैं, तो हमारे होते हुए किसी और का बच्चा इस हवेली में कैसे जन्म ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता? अगर खून प्रेम का है तो उसका इस घर पर पूरा हक है। हमने फैसला ले लिया है, ये बच्चा इसी हवेली में जन्म लेगा।
मम्मी आप जज्बातों में आकर फैसला ले रही हैं। लीला, लीला ये फैसला मेरा है और इसके लिए मां पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। और वैसे भी तू तो अपनी बेवकूफी की वजह से इस खानदान को वंश देने लायक नहीं बची। अगर इस बच्चे के चलते प्रेम को परिवार और इस खानदान को वारिस मिल रहा है तो हम इस बच्चे को सड़क पर नहीं जीने देंगे। बस मां, आप बार बार लीला को क्यों कोस रही हैं? क्या किया है लीला ने? उसने कुछ गलत नहीं किया है। लीला के मां बनने या ना बनने से ऐश्वर्या का कोई लेना देना नहीं है। और अगर लीला मेरे बच्चे की मां बनी होती तो भी अगर ये इस हालत में आती तब भी मैं यही करता। इसे इस घर में सिर्फ इसलिए रहने दिया जा रहा है क्योंकि बाहर मौसम खराब है। और कुछ टेस्ट कराने हैं मुझे इसके। इंसान तो झूठ बोल सकता है लेकिन मेडिकल साइंस झूठ नहीं बोलता। हाँ, ये मारा तूने सिक। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तेरा झूठ सबके सामने आएगा। पता नहीं किसका पाप लिए अपने पेट में घूम रही है। हम कल ही इनका डीएनए टेस्ट करवाएंगे। हाँ नहीं नहीं, कल क्यों, हम अभी अस्पताल जाएंगे। तो डीएनए टेस्ट के लिए तो प्रेम को भी जाना पड़ेगा ना? हाँ तो ठीक है, प्रेम तुम भी हमारे साथ चलो। आप आओ। क्या लगता है बेगम, ऐश्वर्या सच बोल रही है? क्या अंशुमन जी आप भी ना, अरे गिरगिट पर कोई भरोसा करता है क्या? मुझे तो लगता है ये भी इसका कोई नया नाटक होगा। अरे अभी तक हम लोग ने षड्यंत्र की पहली चाल तक नहीं चली और ये टपक पड़ी हमें मात देने के लिए। मैं कह रही हूँ इसका पत्ता ना साफ करना पड़ेगा अंशुमन जी। ऐश्वर्या और प्रेम के बीच में कुछ हुआ तो था। अगर सच में प्रेम ने कोई गलती कर दी हो तो तब तो उस लड़की की दाद देनी पड़ेगी कि वो उत्तरा के उस तरह से भी तेज निकली। मैं बता रही हूँ आपको, इस बच्चे को हथियार बनाकर इसी घर में जम जाएगी वो, जैसे वो रुद्राक्षी जम गई है। अरमां जब टूटते हैं कोई शोर नहीं होता, पर जिस्म का रुआं रुआं इस दर्द में है रोता। दुनिया का हर एक गम हंस कर सह जाए हम दर्द ही जब हम दे तो कैसे सहें ये सितम। कुछ कहा तुमने? प्रेम, रिपोर्ट कब तक आएगी प्रेम? वो डॉक्टर ने कहा है कि ऐश्वर्या के कुछ और टेस्ट बाकी है, उसके बाद उसी को रिपोर्ट हैंड ओवर करेंगे। और अगर ऐश्वर्या ने रिपोर्ट की फिर बदल कर दी तो? नहीं लीला, ऐसा नहीं होगा। बहुत पुराने फैमिली डॉक्टर है हमारे, ऐसा नहीं करेंगे वो।
जानते हैं लीला, एक औरत के लिए उसका सबसे मजबूत सहारा उसका रिश्ता होता है, और अगर उसी पे आज आ जाए तो एक औरत पे क्या बीतती है उसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। देखो बेटा, हम तेरा दर्द महसूस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसे बांटने की जरूर कोशिश करेंगे। और रही बात रुद्राक्षी की, वो तो पोते के मोह में एकदम अंधी हो चुकी है। सही क्या है गलत क्या है उसे कुछ अंदाजा नहीं है, सब भूल गई। लेकिन बेटा, तू उसकी बातों को दिल पे मत लगाओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।